Good morning, students. I hope that you will be fine. Dear students, today's topic is note making. So let us start. What is note making? Actually, students, note making means presenting big chunks of knowledge in a neat and brief form. There are some characteristics of good notes. So let us be acquainted with these points. Beta, it should be brief and only relevant facts should be given. Only words or phrases should be used, and full sentences are often not necessary. And main point, just listen it. The language used in making or taking note may not be grammatically very correct. थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे इस पॉइंट को सुन करके कि इंग्लिश ग्रामर में आपको कहा जा रहा है कि जो सेंटेंस हम लिखते हैं वो ग्रामेटिकली बहुत सही नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम नोट मेकिंग कर रहे हैं। नोट मेकिंग में हमें तो सेंटेंस अवॉइड करना है, हमें तो वर्ड्स और फ्रेज यूज करना है। बिल्कुल सही आपने सुना। चलिए देखते हैं। एक अनसीन पैसेज बेटा दिया गया है, उसी अनसीन पैसेज को सबसे पहले आप एफर्ट करोगे, प्रयास करोगे, बाद में आपको उसका एग्जाम्पल दिया गया है, सॉल्व करके दिखाया गया है, फिर उसके बाद उससे अपने आप को मैच करना। लेकिन जरूरी नहीं जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको उसका आंसर दिया है आपने अपने तरीके से नोट मेकिंग किया और बिल्कुल वैसा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपके पॉइंट्स, मेन पॉइंट, सब पॉइंट जो होंगे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि मैंने जैसे बनाया बिल्कुल आपका हूबहू वही सेंटेंस होना चाहिए, वही वर्ड होना चाहिए। नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपका अपना मेथड्स है, लेकिन जो मेथड्स है करने का जो तरीका है, हम पॉइंट में जो डिवाइड करते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग में जो डिवाइड करते हैं, जो टाइटल देते हैं, वो तरीका लगभग सेम होता है सभी का। वर्ड्स लिखने का, कहने का, प्रेजेंट करने का मेथड्स थोड़ा सा अपना अपना वेरी कर सकता है। तो बेटा मान लीजिए कोई अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज में 3 या 4 पैराग्राफ्स हैं। मान लीजिए 3 पैराग्राफ हैं, उस अनसीन पैसेज में 3 पैराग्राफ हैं, तो एक पैराग्राफ कम से कम एक मेन आइडिया तो देगा ही देगा। वो मेन हेडिंग जब बनाएंगे, 3 पैराग्राफ दिया है तो कम से कम 3 मेन हेडिंग तो होगी ही होगी। और कोई पॉइंट नजर आए तो आप उसको और इंट्रोड्यूस कर लो उसमें। 3 पैराग्राफ दिया है, 3 पैराग्राफ में तो कम से कम 3 मेन हेडिंग होगी। अगर मेन हेडिंग को आप 1, 2, 3 से इंडिकेट कर रहे हो तो सब हेडिंग को आप 1.1 से कीजिए या रोमन डिजिट में आप स्टार्ट कर लो। लेकिन नोट मेकिंग में जब मेन हेडिंग और सब हेडिंग को करते हो, इंडिकेट करते हो, तो दोनों अलग होना चाहिए। ये नहीं कि मेन हेडिंग को भी आप 1, 2 से इंडिकेट कर रहे हो और सब हेडिंग को भी आप 1, 2 से कर रहे हो। अगर मेन हेडिंग को आप 1, 2, 3 कर रहे हो तो सब हेडिंग जो आप बनाओगे 1.1 कर लो या रोमन डिजिट कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेन हेडिंग मान लीजिए सबसे पहले आप देखो फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पहली लाइन या दूसरी लाइन में मेन आइडिया मिल गया। तो मेन आइडिया जो मिला, आपने मेन हेडिंग 1 बनाया, 1 में मेन हेडिंग को लिख लिया। लेकिन अब यहाँ पर देखो, जो मेन हेडिंग आपको नजर आया उसको हमें फुल सेंटेंस में नहीं लिखना है। यहाँ पर हम एब्रीविएशन यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। एजुकेशन है, EDU लिख करके हम शॉर्ट में कर लेंगे। कंपोजिशन होता है, COMP करके हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो एब्रीविएशन हमें यूज करना है, एब्रीविएशन यूज करते हैं क्योंकि नोट मेकिंग में जो लॉन्ग वर्ड होते हैं उसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं। इस तरीके से हमें सेंटेंस अवॉइड करना है, सेंटेंस नहीं लिखना है। हेल्पिंग वर्ब लगा करके उसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर हमने सेंटेंस बना दिया, फुल सेंटेंस लिख दिया तो नंबर हमारे डिडक्ट होंगे, इस चीज का ध्यान रखो। तो 3 पैराग्राफ है तो 3 पैराग्राफ में 3 तो मेन हेडिंग होगी। मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ को लिया आपने, फर्स्ट पैराग्राफ में जो मेन हेडिंग, मेन बात आपको नजर आई कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपने शॉर्ट में लिख दिया। अब उसी की सपोर्ट में जो 2-4 लाइनें होंगी, आप सब हेडिंग बना करके आप
वर्ड में, फ्रेज में करके आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, लिख दो। ध्यान देना, जब ऐसा करोगे आपको सेंटेंस नहीं बनाना है, वर्ड लिखिए, फ्रेज लिखिए। सेकंड पैराग्राफ में जाते हो तो सेकंड पैराग्राफ में देखो, सेकंड पैराग्राफ में मेन पॉइंट क्या है, मेन हेडिंग क्या है, आप उसको एब्रीवेट करके आप लिखो, फिर उसी के सपोर्ट में सब हेडिंग करके उसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करते समय फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फुल सेंटेंस आपको नहीं यूज करना है। सेम कंडीशन थर्ड में भी है। जब आप नोट मेकिंग कर चुके होते हो, आपने 1 2 3 4 मेन हेडिंग, सब हेडिंग आप पूरा कंप्लीट कर लिए, तब आप देखो आखिर वो कौन सी बात है, कौन सा वो पॉइंट है, कौन सा सेंट्रल पॉइंट है, कौन सा सेंट्रल थीम है, जिसमें इस पूरे अनसीन पैसेज में हर पैराग्राफ में उसी टॉपिक को बताया गया है। आप जब 1 2 3 4 करके आपने हेडिंग, मेन हेडिंग सब कुछ बना लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में एक ही बात कॉमन नजर आ रही, इसके बारे में तो हर पैराग्राफ में ही बताया गया है। तो शायद जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में हर पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है, वही हमारा टाइटल हो सकता है, वही हमारा मेन अनसीन पैसेज का नाम हो सकता है। तो लास्ट में हम टाइटल तब लिखते हैं। अगर शुरू में हमने टाइटल कर दिया तो हो सकता है गलत हो जाए, हम समझ ना पाए, हम आगे मेन पॉइंट, सब पॉइंट और कुछ दे सकते हैं। लेकिन जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मेन हेडिंग, सब हेडिंग करने के बाद, तब हमें देखना है कि आखिर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट मेन पॉइंट, सेकंड मेन पॉइंट, थर्ड मेन पॉइंट, सभी में ये बात कॉमन है, तो हमें टाइटल यही रख देना है। इस अनसीन पैसेज का टाइटल हमारा ये आएगा, वो हम नाम दे देते हैं। बेटा एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल को देखिए। सबसे पहले अनसीन पैसेज को अच्छे ढंग से पढ़िए, अनसीन पैसेज के बाद आप एग्जाम्पल को देखिए, फिर उसमें देखिए कि सबसे पहले कैसे यहाँ दिया गया है। सबसे पहले इस ऑडियो को सुनना, आप ऑडियो सुनने के बाद फिर आप अनसीन पैसेज को पढ़ना अच्छे ढंग से। अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद आप अपने तरीके से नोट मेकिंग करना, अपने तरीके से नोट मेकिंग करने के बाद फिर अपने आप को मैच करना उसमें जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है। जरूरी नहीं है, फिर मैं आपको एक बार इंश्योर कर रहा हूँ बेटा, इस चीज को ध्यान दो, आपने जो नोट मेकिंग किया जरूरी नहीं है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वैसे हूबहू आपका वैसे ही हो, थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन मेन पॉइंट देखो कि मेन पॉइंट आपका कॉमन है कि नहीं है। हेडिंग जो आपने जो टाइटल डाल रखा है, जो आपको टाइटल, तीनों चारों हेडिंग डालने के बाद जो आपने टाइटल बना रखा है वो और हमने जो आपको दिया है एग्जाम्पल में, क्या सेम है? जरूरी नहीं है सेम हो, थोड़ा सा वेरी कर सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दें। आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, if you are having confusion, I am with you. Okay, thanks. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.